30 जनवरी 2026 यूएस डिपार्टमेंट जस्टिस ने एप्स्टीन फाइल को रिलीज कर दिया और पूरी दुनिया हिला दी। 30 लाख फाइल्स, 2 लाख इमेजेस, 2000 वीडियोस, पावरफुल पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, रॉयल फैमिलीज, सेलिब्रिटीज, सबके नाम सामने आए। प्राइवेट जेट, सीक्रेट आइलैंड्स, इलीगल एक्टिविटीज, सारा का सारा सेक्स रॉकेट एक्सपोज कर दिया। अब एक इन्वेस्टर का काम क्या है? मार्केट में जहां जहां जोड़ सको ये सारा कुछ जोड़ दो ताकि उनका पैसे बने। अब बिटकॉइन का रूल है सिंपल, मैं आपको समझा देता हूँ। बिटकॉइन कोई एक आदमी नहीं, कोई कंपनी नहीं और कोई यूनिवर्सिटी कंट्रोल नहीं करता। चाहे वो MIT लैब्स हो या बिटकॉइन फाउंडेशन हो, कोई भी सिस्टम को बदल नहीं सकता। ये कैसे काम करता है? सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। बिटकॉइन एक ओपन सोर्स कोड है, मतलब कोई भी डेवलपर कोड कर सकता है। आप भी लिख सकते हो, मैं भी लिख सकता हूँ, बट कोड लिखना और चलाने में बहुत डिफरेंस है। जो कोड लिखा गया है उसे बिटकॉइन नेटवर्क में एक्सेप्ट करना या ना करना कौन डिसाइड करेगा? नोड्स और माइनर्स। अगर कोई भी डेवलपर गलत, शेडी या अपने फायदे के लिए कोड लिख देता है, सबको दिखता है, कोड पब्लिक है, नेटवर्क उसे रिजेक्ट कर देता है और वो बिटकॉइन कोड का हिस्सा कभी नहीं बनता। अब एप्स्टीन एंगल से समझाता हूं क्या हुआ है। हाँ, उसने MIT को, फाउंडेशन को डोनेशन दिया था, पर डोनेशन देना और बिटकॉइन कंट्रोल करने में बहुत डिफरेंस है यार। ना ही एप्स्टीन ने बिटकॉइन का कोड लिखा, डेवलपर्स को ऑर्डर दिया, ना ही उसने नेटवर्क को इन्फ्लुएंस किया। और इवन अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर उसने कोड डेवलपर को बोल भी दिया कि ये कोड लिख दो, मैं ही सतोशी हूं, ये लिख दो, तब भी कोड पब्लिक है, कम्युनिटी देख लेती है और नोड्स और माइनर उसे एक्सेप्ट नहीं करते। सिंपल। बिटकॉइन अथॉरिटी पे नहीं चलता, कंसेंसस पे होता है। बिटकॉइन ट्रस्ट पे नहीं चलता, बिटकॉइन वेरिफिकेशन पे चलता है और पावर किसी एक के पास नहीं होती। अब थोड़ा सा ड्रामा सुनो। एप्स्टीन फाइल में ब्लॉकस्ट्रीम के CEO, को फाउंडर का नाम सामने आया। कॉइनबेस को 3 मिलियन की फंडिंग का भी बात सामने आ गई। इवन दो माइकल सेलर, जो दुनिया का सबसे बड़ी बिटकॉइन स्ट्रैटेजी कंपनी चलाता है, उसका तक नाम सामने आया। उसने 2010 में जाके कहीं पार्टी करी थी, 2010 में। अरे माइकल सेलर ने 2013 में बिटकॉइन को स्कैम बोला है और उसने 2020 में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है। अब उसका नाम जोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट में तभी तो पैनिक क्रिएट होगा। अब आप सुनो, अगर आपको नैरेटिव, मैं आपको एक नैरेटिव बताता हूँ। सोचो तुम एक बड़े इंस्टीट्यूशन हो जिसके पास $1 बिलियन है और अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है तो बिटकॉइन का प्राइस क्या है? 100K पे, बट तुम्हें तो $70,000 पे चाहिए। अब आप क्या करोगे? PR मार्केटिंग टीम को बोलोगे एप्स्टीन फाइल निकालो, बिटकॉइन से जोड़ दो, आधे अधूरे फैक्ट्स को मोल्ड कर दो, ट्विटर पे फैला दो। रिजल्ट? फियर, पैनिक, सेलिंग प्रेशर बन जाएगा। प्राइस $70,000 पे आ गया है। शॉर्ट टर्म में ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में इनका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। अब तुमने क्या चाहा था? बिटकॉइन को $70,000 पे खरीदना, डिस्काउंटेड प्राइस पे बिटकॉइन आपको मिल गया। 1-2 महीने के बाद लिंक्स गलत है भाई, मार्केट भूल जाता है। इस जैसे 100 मैनिपुलेटेड क्रैश लोग भूल गए। अगर समझ आ गया है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। हमें फॉलो कर लेना ऐसे ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। नहीं समझ आया तो पोगो चैनल देखो। जय हिंद।